बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात केस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब भी अदालत में जमा करवा दिया गया है और सदर पाकिस्तान की जानिब से जो दस्तावेज़ है वो भी अदालत में जमा करवा दी गई है। उसकी तफसील, ऑर्डर की तफसील और इससे पहले जब 2 दफ़ा समाअत हुई तो सदर पाकिस्तान की जानिब से बग़ैर दस्तखतों के एक दस्तावेज़ जमा करवाई गई, जिस पर काफ़ी अदालत में तशवीश का इजहार किया गया और अदालत ने कल ही हुक्म जारी किया था कि सदर के दस्तखतों से दस्तावेज़ जमा करवानी है। ऐसा क्या हुआ कि 2 दफ़ा समाअत को मुलतवी करना पड़ा, वक्फ़ा करना पड़ा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में सेक्रेटरी दिफा कौन सा पैगाम लेकर आए थे और वहाँ पर काफ़ी देर उनकी मुलाकात होती रही और साथ ही जो हम ख्याल सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से एक अफवाह की गई और सदर पाकिस्तान क्या किसी मामले पे वो ख़ामोश थे या किसी मामले पे वो बाज़िद थे कि जिसकी वजह से उनके दस्तावेज़ात के जो दस्तावेज़ थी उनके दस्तखतों से जारी नहीं हो रही थी और बिलाखिर 12:30 बजे वो दस्तावेज़ जमा करवाई गई। और फिर ऑर्डर क्या हुआ उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुबह सवेरे जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी और दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी रोस्टम पर आ गए। तो अदालत को बताया गया कि अदालत ने सवाल किया चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने कि जी आपने सदर और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान जो मुलाकात है उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है क्या वो आपने दाखिल कर दिए हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि केस की समाअत अगर तो आपने वो दस्तावेज़ जमा करवा दी है तो अभी कर लेते हैं, नहीं तो जो रेगुलर केसेस हम सुन रहे हैं उनके बाद आपकी इंतखाबात केस को देख लेंगे। उस पर आधे घंटे का वक्त लिया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि मुझे आधे घंटे का वक्त दिया जाए, मैं दस्तावेज़ात जमा करवा देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा फिर केस की समाअत आखिर में ही होगी। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। 1.5 घंटे के बाद तकरीबन दोबारा समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत की तरफ से इंतखाबात की तारीख की जो कॉपी है और दस्तावेज़ात है वो अदालत में जमा करवा दी। अदालत ने सवाल किया, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान से कि सवाल किया कि सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं। पहले दस्तावेज़ात पर सदर से दस्तखत करा के लाएँ फिर केस सुनेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का ज़रा सा भी शुबा हो। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क किया कि आइन के मुताबिक सदर ने इंतखाबात की तारीख देनी है। वाज़े तरीके से अतर मिनल्ला ने कहा कि आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख सदर ने देनी है। इलेक्शन कमीशन के लिखे की कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के लिखे की और जवाब की जो जवाब था उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा इनके लिखे की कोई हैसियत नहीं है, सदर के लिखे की हैसियत है। आइन के मुताबिक सदर ही तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आपको याद होगा जब पंजाब इंतखाबात के हवाले से जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उमर रज़ा बंदयाल, उन्होंने फ़ैसला दिया था तो बाकायदा उनके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, फजलुर रहमान भी, नून लीग भी सारे एक पेज पर थे कि सदर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। रात ही हामिद मीर ने एक प्रोग्राम में तीनों के क्लिप चला दिया। फजलुर रहमान का उन्होंने कहा सदर कहाँ तारीख दे सकते, वो गैर आइनी है। बिलावल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है, सदर तारीख नहीं दे सकता। और शहबाज शरीफ ने भी कहा कि सदर के पास अख्तियार नहीं है। वो जो 2-3 शिक्कें थीं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दी और आज भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बार बार अदालत को एक गुजारिश करते रहे कि जनाब ये जो आप फरमा रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख का जो फ़ैसला है या इंतखाबात की तारीख का अख्तियार वो सदर के पास है, ये मेहरबानी करके ऑर्डर शीट में नहीं आना चाहिए, ऑर्डर शीट में ये ना लिखिएगा। अदालत ने कहा हम कोई तशरीह में नहीं जा रहे, ये तो आइन में जो वाज़े लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, हमको अपनी तरफ से तशरीह तो नहीं कह रहे। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर मुमलिकत से दस्तखत करा लेते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर को दस्तखत करा के लाएँ तो फिर हम समाअत सुनेंगे, हम समाअत करेंगे। तो अब ये एक बड़ा चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह हुक्म जारी किया था कि आपने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत के दस्तखतों से दस्तावेज़ जमा करवानी है। ऐसा क्या हुआ कि रात भी मुलाकातें होती रहीं और आज दिन में भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऐवान सदर गए और दस्तखत ना हुए। दस्तखत क्यों ना हुए? और फिर 2 घंटे तक खामोशी थी, कोई दस्तखतों के हवाले से कोई बात सामने नहीं आ रही थी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये नज़र आ गया था कि अब हर सूरत सदर के दस्तखतों के बगैर काम नहीं चलना और इलेक्शन कमीशन या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिखे की कोई हैसियत नहीं है।
इतने में जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो हंगामी बुनियादों पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, उनकी आधा घंटा मुलाकात हुई अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ, और उस मुलाकात में जो भी तय हुआ, जो भी बातचीत हुई, जो भी डिस्कशन हुई, लेकिन ये हकीकत है कि सदर पाकिस्तान कहीं ना कहीं, और ज़राए का ये भी कहना है कि सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते रहे कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो फिर मैं इस पर दस्तखत करूँगा, मुझे कोई यकीन दहानी करवाई जाए, चूँकि इंतखाबात की तारीख़ तो मैं दे दूँ और आपने जैसी कही है वैसे ही तारीख़ दे दूँ, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड जो ऐवान सदर जो साफ़ी वहाँ से रिपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ तक भी चीज़ें आईं और इस वजह से सेक्रेटरी दिफा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास पहुँचे, वहाँ डिस्कशन हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक सदर के दस्तखत नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में हमें रिलीफ देने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि जी जब दोबारा वो समाअत हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान की मंजूरी से मीटिंग के मिनट्स मंजूर हुए हैं। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने कहा छोड़ दें इस बात को, इस दस्तावेज़ पे सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी कि वो तो नहीं है, सदर मुमलिकत की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर के दस्तखत करवा के लाएँ, इसके बगैर हम आपको नहीं सुनेंगे, हम उठ के जा रहे हैं, सदर के दस्तखत हो जाएं तो ले आइएगा और फिर उसके बाद हम आपकी बात को सुन लेंगे। जब ये सारी बात की तो फिर दौड़ें लगी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की। अब इतने में अब्दुल कयूम सिद्दीकी, ये हम ख्याल साफ़ियों में से हैं, काजी फैज़ल साहब के करीबी जो एक साफ़ी समझे जाते हैं, उनकी जानिब से कहा गया, एक ट्वीट किया गया, कहते हैं जी कि आम इंतखाबात ऐवान सदर शरारत के मूड में हैं। अब इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई बात थी और सदर पाकिस्तान ने कोई ना कोई यकीन दहानी भी ली है। कहते हैं कि आम इंतखाबात केस में ऐवान सदर शरारत के मूड में है, सदर के ख़त से एक नया कानूनी फड्डा सामने आ सकता है, सूरत हाल दिलचस्प है, फिर शायद नया बेंच भी सामने आए और नया बेंच बनाना पड़ जाए, चूँकि ये जो चीज़ें हैं ये शायद आगे मुस्तकबिल में जाके चीज़ें किसी और तरफ चली जाएँ, यहाँ तक उनको कहना पड़ा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात क्या चाह रहे थे। उसके बाद जब वक्फ़ा ख़त्म हुआ, वक्फ़े के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई। इंतखाबात केस की 12:30 बजे दोबारा समाअत शुरू हुई इंतखाबात केस में। तो जजेस कमरा अदालत में तशरीफ़ ले आए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्टरों पर खड़े हो गए। तो अदालत ने सवाल किया कि क्या दस्तावेज़ात आप ले आए हैं? तो चीफ़ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मैं दस्तावेज़ात ले आया हूँ। तो चीफ़ जस्टिस ने फिर अगला सवाल किया, असल हैं या फ़ोटो कापी लेके आए हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, असल दस्तावेज़ात हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो दस्तावेज़ है वो पढ़कर अदालत को सुनाई और अदालत ने उसके ऊपर सवाल किया कि इस पर किसी को एतराज़ तो नहीं है, जो दस्तावेज़ है इस पर किसी फ़रीक को एतराज़ तो नहीं है, क्या सब ओके है, सबको ये मंजूर है? तो उसके बाद फिर अदालत ने 8 फरवरी को मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब जमा करवाया। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ने कहा कि जी जब सब राज़ी हैं और सब इस बात पे एक पेज पर हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात हों और हर सूरत आम इंतखाबात होने चाहिए। कमीशन की जानिब से जो पेश किया गया है नोटिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 नवंबर को ये फ़ैसला दिया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक और हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद अब कॉमा लगा के आगे इलेक्शन कमीशन का लिखा जा रहा है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन एक्सरसाइज ऑफ द पास अंडर सेक्शन 57(1) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, ये वो है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है। आप हटधर्मी देखें जिस पर जो इन्होंने नोटिफिकेशन पहले दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया कि भाई इंतखाबात का अख्तियार सदर के पास है, आइन को हमने देखना है या आपके कानून को देखना है। तो ये वो जुमला था जिसकी वजह से दोबारा भेजा के जाके सदर से दस्तखत करवा के लाएँ। इन्होंने लिखा थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स, ये वो पावर्स हैं जो अब अमेंडमेंट हुई है। एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स अंडर सेक्शन 57(1) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 एंड ऑल अदर पावर्स इनेबलिंग इन दिस बिहाफ हेयर बाई अनाउंस 8 फरवरी 2024 एज पोल डेट फॉर द जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान एंड दी प्रोविंशियल असम्बलीज ऑफ पंजाब, सिंध, KPK और बलोचिस्तान। ये उन्होंने दिया, जिसके बाद फिर अदालत ने उसको मुस्तरद किया और अदालत ने कहा कि ऐसा काम ना करें कि जिसका फिर आपके पास कोई जवाब ना हो, आप सही तरीके से चीज़ों को लेके चलें।
हुक्मनामे में कहा गया कि सदर ने ख़त में लिखा कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करके तारीख का ऐलान करे। वो पहला जो सितंबर वाला ख़त था उसका जिक्र किया। सदर के इस ख़त पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं है। सदर मुमलकत मुल्क का आला ओहदा है। तारीख देने का हैरत है कि सदर मुमलकत इस नतीजे पर कैसे पहुँचे और उन्होंने बजाय ख़ुद आइनी तौर पर तारीख देने के इलेक्शन कमीशन को क्यों मामला भेजा। अगर सदर मुमलकत को हमसे राय चाहिए थी तो सदर मुमलकत आर्टिकल 186 के तहत हमसे राय मांगते, वो उन्होंने नहीं मांगी। हर आइनी ऑफिस रखने वाला और आइनी इदारा बाशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। आइन पर अमलदारी इख्तियार नहीं बल्कि लाजिम है। सदर मुमलकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट आगाह है, हम सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। ये बातें की गई कि मुल्क में इंतखाबात कभी नहीं होंगे। ये आइन की स्कीम है कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकार के तौर पर सदर मुमलकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत का कह सकती है। ये अदालत सिर्फ ये कह सकती है कि हर इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। सदर मुमलकत या इलेक्शन दोनों पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। इंतखाबात के साजगार माहौल पर बेहतरी हर शहरी का बुनियादी हक़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि इंतखाबात के लिए साजगार माहौल हर शहरी का बुनियादी हक़ है। मतलब यह है कि अगर आप किसी को साजगार या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते तो वो आपको इसके ऊपर मज़ीद भी मैं बात करूँगा जब तहरीरी फ़ैसला मेरे सामने। अभी तो ये अदालत में लिखवाया जो जा रहा है वो मैंने आपके सामने बयान किया। ये ज़िम्मेदारी आयद होती है जिन्होंने ये हल्फ उठा रखा है। हादसाती तौर पर पाकिस्तान की तारीख़ में 15 साल आइनी अमलदारी का सवाल आया। 15 साल पहले भी आइन तोड़ा गया। अब वक्त आ गया कि हम ना सिर्फ आइन पर अमल करें बल्कि मुल्क की आइनी तारीख को भी देखें। आइनी खिलाफ वर्जी का खुमियाजा मुल्की इदारों और अवाम को भुगतना पड़ता है। अदालतों के ऐसे मामलात का जल्द फैसला करना पड़ेगा। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। सिर्फ अवाम के मफाद में आइनी इदारे अहम फैसले कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम आइनी इदारे मुस्तकबिल में समझदारी का मुजाहरा करेंगे। साथ अदालत ने हवाला दिया तहरीक अदम एतमाद का, कासिम सूरी वाला। तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। अदालत ने सियासी मामले पर आज खुद नोटिस लिया। सदर मुमलकत ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की जो गैर आइनी अमल था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म को हदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर मुमलकत और इलेक्शन कमीशन अपने अपने दायरे अख्तियार में रहते हुए ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ और जो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करें आइन और कानून के दायरे अख्तियार में रहते हुए। साथ उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार था वो सिर्फ इतनी था कि हम सहूलतकारी देते। मतलब यह है कि हमने पंचायत करनी है और जो आइन के मुताबिक चीज़ें हमने उनको लेकर नहीं चलना। अब वक्त आ गया कि हम ना सिर्फ आइन पर अमल करें बल्कि मुल्क की आइनी तारीख को भी देखें। और साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त वज़ीर आज़म और सदर मुमलकत ने जो किया वो अख्तियार में नहीं था, आरिफ अलवी का और इमरान खान का। और इस फैसले में 2 जजेस ने सदर मुमलकत के नताइज पर बात की। इस फैसला में कहा गया कि अवामी मुंतखब नुमाइंदों को अदम एतमाद पर वोट डालने से रोका गया, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाना। अब केस क्या है? इंतखाबात का केस है। कल भी सारा दिन शुक्र है वो नहीं लिखवाया, जो अदालत की जानिब से ये नहीं लिखवाया गया कि जी रेफरेंस भी काजी फजीसा के ख़िलाफ़ दायर हुआ था। बहरहाल अभी भी फ़ैसला लिखवाए जा रहे हैं। और असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी की जो तारीख़ है उसको मंजूर कर लिया है। और बाकी जो तहरीरी फ़ैसला है स्पेशली जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से होगा उसकी तफसील मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगा जब तफसीली फ़ैसला की कॉपी मेरे पास आ जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।